न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवैध बालू खनन, पेड़ों की कटाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। जामुड़िया में एक बोरे में मिला नरकंकाल, इलाके में फैली दहशत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवैध बालू खनन, पेड़ों की कटाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अवैध रेत खनन, पेड़ काटने और भ्रष्टाचार को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही जानकारी मिलने पर ही कार्रवाई करें। अगर कोई बड़ा नेता भी भ्रष्ट है तो कार्रवाई करें। यह जनता की सरकार है, यह सब नहीं होगा। हमें सबके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कानून की व्यवस्था को लेकर आईजी और डीआईजी को सख्त निर्देश दिए हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आईजी और डीआईजी को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा है, अगर प्राथमिकी झूठी दर्ज की जाती है, कौन सही है कौन गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। चार्जशीट जमा समय पर करना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है, लोगों को विश्वास हासिल करना होगा ताकि लोग बिना किसी डर के थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सके। कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया जाए। नियमित नाका चेकिंग जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है, मैंने वास्तव घटना के राजनीतिक रंग देखे बिना कार्रवाई की है। सीपीएम ने इतना जुल्म किया, लेकिन हमने कितने को गिरफ्तार किया, कितने भाजपा सदस्यों को गिरफ्तार किया। हम प्रतिशोधी नहीं हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि यह लोकतंत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में शिकायतों की अनुमति नहीं है। यहाँ जब भी कोई घटना होगी हम कार्रवाई करेंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, all varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop। चिलचिलाती गर्मी और तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक होने के बावजूद आसनसोल गर्ल्स कॉलेज ने रक्तदान शिविर का 37 यूनिट रक्त जमा कर सका है। यह आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के परिवार के अच्छे संबंध का जीता जा। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में रक्तदान शिविर में लगभग 37 यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप घटक ने सही टिप्पणी की है। कॉलेज को परिवार कहा जाता है, इसलिए छात्रों और कर्मचारियों ने बहुत ही कम समय में रक्तदान के आह्वान का जवाब दिया। इस दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्ति थे डीआर संदीप घटक, डॉक्टर वीरू रजक, डॉक्टर ब्रिजेंद्र, डॉक्टर सुरजीत जाना, सौविक साधु, डॉक्टर चंदन बनर्जी, डॉक्टर रोहिणी कर, नफीसा परवीन, संपा मंडल, सुजीत पांजा और आसनसोल जिला अस्पताल के डॉक्टर निखिलेश चंद्र दास सुपर, वेणुसेन गुप्ता, तकनीशियन और कई अन्य लोग। कॉलेज के छात्रों ने अनुशासन के साथ इसका सहयोग किया। आइए सुनते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल को। ভালো সারা কিন্তু ছাত্রদের কিন্তু এটা একটা কমিউনিটি ডে
creative nature of the girls or universal? না আমাদের গার্লস কলেজে করোনার জন্য মাঝখানে হয়নি, কিন্তু আমাদের গার্লস কলেজের ঐতিহ্য আছে। আমাদের এনএসএসের তরফ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হতো এবং সেখানে এইভাবেই সাড়া দিতে হবে। এবং আমাদের মেয়েরা শুধু ব্লাড ডোনেট ছিল না, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসেও এরা এগিয়ে, কারণ পার্ট অফ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস এখানে ওরা পার্টিসিপেট করবে, এটা আমরা কনফিডেন্ট। এবং এরপরে কিছুদিন পর হয়তো আমরা আশা করছি সেখানে অন্তত যেমন একবার হয়েছিল যে হসপিটাল মেয়েরা যে প্রচুর পরিমাণে দাঁড়িয়ে ছিল, হসপিটাল অত রক্ত নিতে পারেনি, অত তাদের কাছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল না, আমরা ব্লাড দিতে তৈরি। আশা করছি এরপরে এইরকমই হবে। এটা আমাদের একটা মানে ট্র্যাডিশন বলতে পারেন যে এখানে এইরকমই হয়, এটা কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা আমাদের না। আর কোনো কলেজ করেনি এটা এই কলেজের অ্যাকচুয়ালি এর একটা আলাদা ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন আছে এই কলেজে। এই কলেজের ব্যাপারটা কি জানো তো, এখানে স্টুডেন্ট এবং টিচারদের যে রিলেশন, সেই রিলেশনটা যে স্টুডেন্ট টিচার নয়, এখানে সেটা পরিবার আছে, যার জন্য আমরা আসানসোল গার্লস কলেজ কখনোই বলি না টার্মটা ইউজ করি না, আমরা আসানসোল গার্লস কলেজ পরিবার। সুতরাং সেই দিক থেকে যে কোনো কাজ যদি কোনো স্টুডেন্টরা নেয়, টিচাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই টিচাররা নিলে স্টুডেন্টরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपना है। Styles, a house of fancy ladies wear. पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। Call 76029231। हमारे समाज का नारी अंग प्रकृति का रचनात्मक अंग है। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों ने आज यह फिर से साबित कर दिया है। वे समाज सेवा के लिए हमेशा की तरह आज फिर से आगे रही हैं। आइए हम सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर वीरू रजक और अन्य लोगों की बातें सुनते हैं छात्रों के साथ रक्तदान के संदर्भ में। आपने आज जो ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंजमेंट किया है, उसके लिए इस बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, कहा जाता है रक्तदान महादान, और ये जो जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है, वेदर चल रहा है, तो ये मतलब यहाँ आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है एकदम ड्राई हो चुका है। मतलब प्राइस 0 यूनिट ब्लड है। अगर इमरजेंसी में किसी को ब्लड चाहिए तो ब्लड लेगा किसी से, फिर वो उसका जितना भी टेस्ट होगा टेस्ट करके वो फिर ब्लड देने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए ब्लड बैंक में कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए। तो इस सिचुएशन जो अभी जितना खराब सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जस्ट हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं आसनसोल गर्ल्स कॉलेज की तरफ से कि हम लोग आसनसोल गर्ल्स कॉलेज की लड़कियाँ, स्टूडेंट्स और हमारे टीचर स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये लोग हम लोग ब्लड डोनेशन करके कुछ कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी को कुछ लाइफ सेव करने में मदद करेंगे। मतलब अभी जैसे गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में इतने डोनट्स को इकट्ठा करना ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, ये पॉसिबल एक अच्छे संस्कार की बात कर सकते हैं। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज हमारा मतलब एक ऐसा संस्कार दिया हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंटों में, कि एक बार बोलने में इन लोग के बारे में बच्चों को जस्ट हम लोग एक बार बताएं कि ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो ये सिचुएशन सिर्फ सुन करके अलग से कोई कैंपेन नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ी, और ये सब ना चलाए बिना ही हम लोग जस्ट ग्रुप में 3 दिन पहले हम लोग एक मैसेज किए। और एक्चुअली बात ये थी कि 4-5 दिन पहले सुपरिटेंडेंट सर का एक फ़ोन आया और सर बोल रहे थे कि ब्लड बैंक एकदम ड्राई हो चुका है, कि वीरू अगर कुछ ब्लड की व्यवस्था हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप या कुछ तुम्हारा कुछ लड़का हो, कुछ स्टूडेंट उसको भेज करके कुछ किया जा सकता तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैंने सर को बोला कि सर हम लोग कॉलेज 18 तारीख को बोल रहा है आफ्टर इलेक्शन, जस्ट हम लोग उसके बाद ही अरेंज करेंगे। जैसा ही कॉलेज खुला हम लोग बच्चों को बोले और इमीडिएट 2-3 दिन के नोटिस में हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर पाए हैं, जिसमें टोटल रजिस्टर्ड हुए थे 80 बच्चे हुए थे रजिस्टर्ड, और अभी तक 40 यूनिट 45 यूनिट ब्लड हो चुका है, और अभी भी बच्चे की भीड़ आप लोग देख सकते हैं कि अभी आशा करें कि 60-70 यूनिट तक ब्लड डोनेशन होगा आज। थैंक यू। आपका नाम? डॉक्टर वीरू रजक, और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस ब्लड डोनेशन कैंप का, साथ में IQAC कोऑर्डिनेटर भी हूँ। थैंक यू सर।
আজকে এখানে সমস্ত অনুরোধ যে এরপর যেখানে আমরা উপস্থিত থাকবো সমস্ত স্টুডেন্টরা উপস্থিত কম করলে পরে মনে হয় ব্যাপারটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হবে। ওই স্যার তো আমাদের সবার সাথে সমস্ত দরকার তারা হতে পারে, কেউ আলোচনার মধ্যে নেই, শুধু একটু যাদের বয়স 18 হয়ে গেছে, ওজন করে যাদের কোনো ক্রনিক ডিজিজ নেই, রোগ নেই, তারা কিন্তু পারেন। আমরা এখানে প্রশ্ন থাকে, আমরা তার উত্তর দেওয়ার জন্য ক্যাম্পটা আয়োজন করা গেছে। তো সেই জন্য থেকে এবং আমার হোটেলের তরফ থেকে আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। এখন আমাদেরকে বলা হয়েছে কিছু মানে রক্তদান সম্পর্কে বলার জন্য। এখন আপনারা সবাই জানেন যে বিজ্ঞানের এবং টেকনোলজির প্রভূত উন্নতি হওয়ার পরেও রক্ত এখনো। आज आपके इस कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, आपने ब्लड डोनेट किया, कैसा लग रहा है आपको? अभी ब्लड मीन्स आप इतनी गर्मी में ब्लड डोनेशन ब्लड देना काफ़ी बहुत हार्ड काम है, डिफिकल्ट काम है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उससे कुछ हर्ट नहीं है, जब ब्लड डोनेट किया अभी तक खराब फीलिंग नहीं है, अच्छी फीलिंग है, सब ठीक है। क्या नाम है आपका? आप इसी कॉलेज में? आज आपके कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, आपने लाइफ का एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया, तो कैसा रहा आपका फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करना? थोड़ा सा नर्वस हो रहा था जब घर से आ रहे थे, लेकिन यहाँ आके मेरा पूरा बिंदास से फ्रेंड्स लोग को देखे, टीचर्स लोग सबको देखा, और जो लोग आया है बाहर से वो लोग भी बहुत अच्छा लगा। मीन्स डॉक्टर्स का और स्टाफ को काफ़ी सपोर्ट था? हाँ, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव भी था, बहुत अच्छा थे वो लोग, तो वैसे डर पर कुछ नहीं। मीन्स इतनी गर्मी है, गर्मी में भी ब्लड डोनेशन कैंप और आपने इतनी गर्मी में ब्लड डोनेट किया, तो इस बारे में कुछ कहेंगे? आई थिंक मैं तो ये फर्स्ट टाइम दी हूँ, तो लेकिन ये होना चाहिए, दैट्स गुड फॉर हेल्थ और मीन्स आपके हिसाब से ब्लड डोनेशन होना चाहिए, गर्मी सही है, जितनी भी गर्मी हो? हाँ, गर्मी तो आएगा ही, मौसम तो चेंज होगा ही, लेकिन क्या रीजन थोड़ी ना डेली होता है, तो होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैं संगीता है मेरा नाम। आप इसी कॉलेज में? जी। कौन सा सेमेस्टर? मैं 4th सेमेस्टर। थैंक यू। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. जामुड़िया में एक बोरे में मिला नरकंकाल, इलाके में फैली दहशत। बुधवार की सुबह जामुड़िया थाना के श्रीपुर पुलिस फाड़ी अंतर्गत मुसला बांध के ताल बांध इलाके में सड़क के किनारे कूड़े कचरे के ढेर से बोरे में बंद एक नरकंकाल बरामद की गई है। इलाके में इस तरह नरकंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह स्थानीय युवकों ने देखा कि पास के जंगल में कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े एक बोरे में काफ़ी दुर्गंध आ रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी व्यक्ति की लाश बंधी हुई है। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी गई। इसके पश्चात आसपास के लोगों ने श्रीपुर पुलिस फाड़ी को सूचना दी। मौके पर पहुंचे श्रीपुर पुलिस फाड़ी के अधिकारियों ने बोरे की जांच की और बाद में उसे खोला तो देखा कि एक व्यक्ति की कंकाल अवस्था में शव बंधा हुआ है। शव से दुर्गंध भी निकल रही थी। शव की अवस्था इस कदर थी कि इसको पहचान पाना बेहद मुश्किल था।
शव के कपड़े के आधार पर शव किसी महिला के होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच हो सकती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Complete yourself with Salika, सलीका कलेक्शन, wholesaler and retailer of salwar suit pieces, lehenga, garara. Contact Salika Collection in Bastin Bazaar, Asansol 1. Contact number 8509 608 588. मोटर चलाकर पानी खींचने वालों पर कार्रवाई। 160 टैंकर से जला। आसनसोल नगर निगम कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने डायरेक्ट पाइपलाइन से मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की पूरी तैयारियां कर ली है। नितिन सिंघानिया ने कहा है कि आसनसोल नगर निगम अंतर्गत रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट पाइपलाइन से मोटर लगाकर रखे हुए हैं और जैसे ही पाइप में पानी सप्लाई खोली जाती है, ठीक वैसे ही लोग अपने अपने घरों में लगी मोटरों को चालू कर देते हैं, जिस कारण अधिक से अधिक संख्या में पानी उनके घरों में चला जाता है और बाकी के लोग पानी के लिए महरूम रह जाते हैं। उन्होंने कहा है कि शिल्पांचल में ऐसे लोग सामान्य रूप से पानी की सुविधा पाएं, जिसको लेकर निगम द्वारा पहले मोटर चलाने वालों को वार्निंग दी जा रही है। अगर वो नहीं माने तो उनके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होगी, उनके मोटर सीज कर दिए जाएंगे। निगमायुक्त नितिन सिंघानिया ने बताया है कि निगम लगातार सुबह 6 बजे से 106 वार्डों में करीब 160 पानी के टैंकरों को दौड़ा रही है और लोगों को पानी की होने वाली समस्या से निजात दिलाने के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि अमृत योजना के तहत पाइपलाइन का भी युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। साथ ही कई जगहों पर इस योजना के तहत पानी के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। बहुत जल्द पूरा शिल्पांचल पानी की होने वाली समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। राज्य में 16 आईपीएस का तबादला। राज्य पुलिस में 16 आईपीएस समेत 17 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश जारी किया गया है। इनमें 6 जिला पुलिस अध्यक्ष भी हैं। राजेश कुमार यादव का आईजी एसटीएफ से एडिशनल सीपी कोलकाता पुलिस बनाया गया। वैभव तिवारी को बांकुड़ा का एसपी, पुष्पा को बारुईपुर का एसपी, सायक दास को सीआईडी में भेजा गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास
घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर। आसनसोल में कई जगहों पर इस चिलचिलाती गर्मी में आसनसोल स्काउट एंड गाइड्स के लोग स्वसेवक कर रहे हैं। लोगों में पानी और बताशे का वितरण कर रहे हैं। গাইডের তরফ থেকে এখানে ওয়াটার সার্ভিস দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি এত গরম বেড়ে গেছে, তাই আমাদের স্কাউট থেকে ডিসাইড করেছে যে একটা মানে ওয়াটার সার্ভিস দেবে। এখানে যারা আশেপাশে ধরো খুব জল তেষ্টা পেয়ে জল পাচ্ছে না, তাদের জন্য আমরা এখানে একটা ওয়াটার সার্ভিস দিচ্ছি। आपका नाम? আমার নাম তানিয়া দত্ত। आपका? দেবিকা দেবনাথ। आपका नाम? সঞ্চিতা ঘোষ। আমাদের সামার ভ্যাকেশনের যে যারা থার্স্টি পিপল রয়েছে আমরা তাদের জন্য আজকে এই সার্ভিসটা দিচ্ছি। আমাদের আজকে নিয়ে 4 ডেজ হচ্ছে। তো এখানে আমরা কন্টিনিউ যতদিন এখানে গরম থাকবে, যতদিন গরমকালটা থাকছে, আমরা এভরি ডে চেষ্টা করে দেবো পার্ট বাই পার্ট এটাকে কন্টিনিউ করে যাওয়ার। আমাদের সার্ভিস স্টার্ট হয় একদম পাক্কা 10টা থেকে স্টার্ট হয়, 2:30 3টে পর্যন্ত চলতে থাকে, ঠিক আছে। আর প্রচুর বলতে পারেন এখানে যত বাচ্চারা আসে, সমস্ত স্কুল স্টুডেন্ট যারা বাড়িতে কাজ থেকে ফিরছে, তারা প্রত্যেকে এখানে জল খেয়ে যাচ্ছে, বাতাসা পাচ্ছে। এটা আমাদেরও একটা সার্ভিস। ভগবানের কৃপায় যেন আমরা এটা কন্টিনিউ করতে পারি। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज़, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। ईसीएल में शुरू हुई वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2000। ईसीएल में शुरू हुई वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2022 का दौरान बुधवार को पारवलिया कोलेरी सबू के दुबेश्वरी कोलेरी में वार्षिक सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान झंडा फहराने के बाद उपस्थित सभी को पूरी लगन से कोलेरी खदान में काम करने और ईसीएल तथा किसी को भी कोई असुविधा ना हो ऐसा कार्य नहीं करने की शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही सुरक्षा से संबंधित कई बातों की जानकारियां भी दी गई है। इस बीच सुरक्षा सप्ताह के दौरान खदान के अंदर अगर किसी कर्मचारी को चोट लग गई या कोई दुर्घटना घट गई तो कैसे बाकी लोग मिलकर सुरक्षा के साथ उसको बचाकर बाहर लाते हैं, इस विषय पर भी एक छोटी नाटिका प्रदर्शित करके सभी को दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खान सुरक्षा महानिदेशक के तिरुपति SO राहुल साहा, बंकोला एरिया कुमार डी एकोलेरी इंस्पेक्शन टीम से MGR विश्वजीत बैनर्जी, सुरक्षा अधिकारी एन संदीप, कोलरी अभियंता विनीत कुमार, सर्वेरियर सजल गोप, WI दीनबंधु मुखर्जी सहित पारवलिया कोलेरी समूह के अभिकर्ता आनंद प्रकाश, दुबेश्वरी कोलेरी के MGR दिनेश प्रसाद, सुरक्षा अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। I will expect from you to continue the same system of working to achieve your production and zero accident protection. With this, I will close my speech. I thank you all for giving this opportunity for making your time. Thank you. यहाँ के वर्कर्स के का ही देन है कि आप उत्पादन के साथ साथ सुरक्षा को प्रथम दृष्टया देते हैं और इस सुरक्षा को अपने
खड़े उतरे हैं, तभी हमारे माइंस नेशनल सेफ्टी अवार्ड में सिलेक्शन हुआ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. बुधवार को पुरुलिया जाते समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दुर्गापुर के एक होटल में पश्चिम बर्धमान से भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप दे समेत अन्य जिला नेता के साथ जिला नेतृत्व पर महत्वपूर्ण चर्चा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि केवल सीबीआई जांच ही यह सुराग दे सकती है कि अनुव्रत मंडल के अंगरक्षक की कार एक दुर्घटना थी या नहीं। इसके अलावा सुकांत मजूमदार ने माओवादियों के 7 दिन के जंगल महल बंद होने से लेकर अर्जुन सिंह तक हर बात का जवाब दिया। माओवादियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वामफ्रंट के शेष दिन में ग्राम अंचलों में वामपंथियों के अत्याचार से पीड़ित लोग माओवादियों का हाथ पकड़कर पर मजबूर हुए थे। कहा, तृणमूल कांग्रेस का अत्याचार भी उनकी सीमा को पार कर गया है। अगर ऐसी घटना घटी तो यह चिंता का विषय है। ग्रामों में तृणमूल नेता का लोगों से रुपए पैसा वसूलने का अत्याचार बढ़ गया है, जो माओवादियों के शेर उठाने पर मूल कारण है। अर्जुन सिंह के मुद्दे पर कहा गया है कि वे सांसद हैं। अपने इलाके की समस्या को उठाना या उस पर कहना उनका अधिकार है। वे अपने इलाके के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझाते हुए उन्होंने यह बात कही है। हमारी मिनिस्ट्री भी यह देख रही है और उसका लिखित उत्तर भी दी है। चटकल की समस्या को महत्व के साथ देखा जा रहा है, जल्दी समाधान करने की कोशिश की जा रही है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. आसनसोल मंडल ने नो फेयर रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक और पहल शुरू की। अब से पार्किंग, विज्ञापन और पार्सल लीजिंग के सभी ठेके रेलवे के निर्देशानुसार बिना किसी मैनुअल हेडिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। मंडल ने जामताड़ा, मधुपुर, दुमका और गिरिडीह के लिए पहले ही नीलामी शुरू कर दी है। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के अनुसार यह पहल अनुबंध प्रबंध के तेजी से प्रसंस्करण के साथ साथ प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता में मदद करती है। साथ ही प्रत्येक बोलीदाता ऑनलाइन के माध्यम से बोली का मूल्य देख सकता है। संभावित बोलीदाताओं, ग्राहकों और ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हाथ पकड़ने के लिए आसनसोल मंडल में एक हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए श्री BK शर्मा, सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक, पूर्व रेलवे आसनसोल, को किसी भी प्रश्न के मामले में सहायता करने के लिए नामित किया गया है। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.